रेट लिस्ट ले लूं, बड़ी जी, ज़रूरी बात बिस्मिल्लाह। है, वो भी लेनी जी, है। ठीक है। फैसलाबाद का रेट आज तक डिस्कस करेंगे, कराची का कर लिया था जो कि आपने देखा था, लाहौर का कर लिया, आपकी तसल्ली इंशाअल्लाह ताला हो गई होगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना होना आया जो मज़ा, आज देखते हैं फैसलाबाद में और जो रेट लिस्ट आएगी उसके बाद आपसे पूछूँगा, होने चंगे रहे हो। फैसलाबाद में अहद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम अहद। वालेकुम अस्सलाम। आहत ज़रा थोड़ा-सा कोई पेश कीजिएगा तज्ज़िया कि आज यहाँ फैसलाबाद में हालात जो हैं, वो किस तरह से हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, हरामखोरी हो रही है, नहीं हो रही है, लोगों के लिए आसानियाँ हैं, हुकूमत का बताया हुआ रेट यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा? कोई तज्ज़िया दीजिएगा। जी बिलाल भाई, शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो यहाँ पर इन 8 बाज़ारों में से एक सबसे मशहूर बाज़ार है झंग बाज़ार। ये ख़रीदारी के लिए जी। अशिया खुर्दनोश की सबसे ज़्यादा मशहूर समझा जाता है। फल, सब्जियाँ या दीगर अजनास जो हैं वो यहाँ से बआसानी ख़रीदे जा सकते हैं। इस बाज़ार की कुछ सूरत जी, हाल जी। ये है कि यहाँ पर सैकड़ों रेहड़ीबान ठेले वाले मौजूद हैं। किसी एक के पास भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं होगी जो कि मार्केट कमेटी वाह जी जो वाह! शाबाश! जो भी रेट लिस्ट ठीक है, जारी करते हैं उनकी ठीक जानिब है। से दी जाती है, किसी एक के पास भी खुश हों, मौजूद नहीं होगी। अगर ठीक है, किसी एक के पास मौजूद ठीक होगी हो। भी तो वो उस रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ें जो है वो फ़रोख्त नहीं कर रहा। अगर हम सिर्फ फलों की बात कर लें तो जो रेट हाँ, मेरे पास मौजूद हैं और जो रेट लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं, स्क्रीन पे भी रेट लिस्ट चल रही होगी। जो रेट लिस्ट के मुताबिक इस वक्त सेब का रेट है तकरीबन 110 रुपए किलो है, जबकि मार्केट के अंदर 150 रुपए किलो से शुरू हो रहा है रेट। और ये कहाँ तक जाता है, ये जितना महंगा जो खरीदना चाहता है ये उतना महंगा खरीद सकता है। इसी तरह अगर हम बात सही कर ले बात है। अमरूद की तो जो रेट लिस्ट के ऊपर है वो तकरीबन 80 रुपए किलो है। मार्केट के अंदर ये भी तकरीबन 100, 110, 120, जहाँ पर मुनाफाखोरों का दाव लग जाता है वहाँ पर लगा लेते हैं। अगर हम केले की बात कर ले 130 रुपए ये अपना दर्जन आहत मुझे जो ये केला बताना कि मार्केट आपने रेट कभी किसी दुकानदार से पूछा कि भैन तुहाडा रोज़ा है? जी बिलाल भाई, यहाँ पर जितने भी दुकानदार मौजूद होते हैं आज तक कभी किसी से ये तो सवाल नहीं किया कि आपका रोज़ा है या नहीं है। अलबत्ता ये सवाल ज़रूर किया है कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया क्यों नहीं फ़रोख्त करते। तो उनका एक ही जवाब होता है और सबका जवाब तकरीबन सेम ही होता है कि हमें जिस रेट पर मिलती है हम अपना 2-3 रुपये मुनाफा रख के फ़रोख्त कर देते हैं। ये गलती चाहे इनकी भी होगी या मंडी से भी होगी, तमाम तर जितनी भी सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त बाज़ारों के अंदर, वो जो रेट लिस्ट के मुताबिक है उसके मुताबिक बिल्कुल भी अशिया फ़रोख्त नहीं की जा रही। क्योंकि रमज़ान शुरू होते ही जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है मार्केटों के अंदर कि रेट लिस्ट जो शाया की जाती है उसके मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुछ मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो पहले इन बाज़ारों के अंदर से तमाम तर अशिया को उठा लेते हैं जो कि सस्ते दाम उठाई जाती हैं और बाद में उन्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है। और ये महीना होते ही वो आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड स्टोरेज से निकालते हैं और अपनी मन मर्जी के रेट जो हैं वो मार्केट में लगाए जाते हैं। और फिर यहाँ पर जितने भी रेहड़ीबान मौजूद हैं उनका भी सबका एका होता है कि जो रेट लिस्ट, जो रेट उन्होंने सुबह को तय किया है वही शाम तक चलेगा। अलबत्ता कोई भी जो है बड़ी यहाँ मेहरबानी पर जनाब, रेट यानी लिस्ट पर सूरत ये है अमल कि नहीं कर हुकूमत रहा। या तो रेट लिस्ट ने प्रोवाइड करती है, तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि 3 रुपए किलो सेब जो शुरू होता है खेत से, और उस आदमी को जो उसको बीज में बोता है वो 3 रुपए लेता है, और जो आखिरी खरीदार है वो उसको 40 रुपए का रहता है। इसका नाम है रमज़ान। ये होना नहीं चाहिए।